बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। वेलकम टू हॉट फूड वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से मज़े के चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स जो घर में बनाना बहुत ही आसान है। अच्छा, तो डोनट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 500 ग्राम हमने चिकन लिया है, 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है, और ये जिंजर और गार्लिक जो है वो मैंने दोनों चीज़ें जो है लहसुन अदरक चॉप की हुई ब्रेक, और इधर हरा धनिया है, थोड़ा सा प्याज लिए इधर चॉप किया ब्रेक, 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगी, और 2 टेबल स्पून इसमें मायोनीज जाएगी। ठीक है। और इधर मैंने कुछ मसाले लिए, वो है 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून ये ब्लैक पेपर है, और हाफ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, और इधर मैंने 3 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले चॉपर आगे नहीं आए। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद हम इसमें ब्रेड स्लाइसेस डालेंगे, जो मैंने ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइस कर दिए ताकि चॉप होने में आसानी हो जाए। ब्रेड स्लाइसेस डालने के बाद हम इसमें अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो तमाम स्पाइसेस सब ऐड कर देंगे इसमें। और अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जिंजर और गार्लिक चॉप किया वो डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। चॉप किया प्याज डालेंगे, और हरा धनिया ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, और इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम सब चीज़ों को नीचे कर देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको चॉप करेंगे। स्पाइस जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे शौक से नहीं खाते इतने स्पाइस, इस वजह से मैं नहीं ऐड कर रही। अब हम इसको चॉप करेंगे। अच्छा, तो मिक्सचर हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको डोनट की शेप देंगे। डोनट की शेप देने के लिए सबसे पहले हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया, फिर हम इस तरह से मिक्सचर लेंगे और इसको सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे और साइडों से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये साइज़ का मैंने रखा है। ठीक है। अब हम इसको अंदर होल करेंगे, यानी कि डोनट की शेप देंगे। डोनट की शेप इस तरह हम फिंगर घुमाएंगे ऐसे, और इसको इस तरह से करते जाएंगे ताकि इसकी जो साइड्स है वो भी बैठ जाए अच्छी तरह से। कि देखें, इस तरह से दोबारा से प्रेस कर लेंगे कि हमारे डोनट की शेप बिल्कुल रेडी हो गई। सब डोनट को शेप देके इस तरह से एक साइड पर प्लेट में रख देंगे, और इधर मैंने एक अंडा लिया हुआ है और जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और इधर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडे की हमें अगर ज़रूरत और हो गई हम और ले लेंगे। जिस तरह मैं पहले शेप बना के सबको रख दूँगी, फिर मैं आपको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के दिखाऊंगी। अच्छा, तो हमने सब डोनट्स को जो है ना वो शेप दे दी है। अगर आपके मिक्सचर जो वो पतला हो यानी कि नरम हो तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स या ब्रेड थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग इस तरीके से करेंगे, इसको एक साइड पे कर देंगे, और जो अंडा फेंटा हुआ है उसमें हम सबसे पहले अपने डोनट को इस तरह से डिप करेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स को इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि सब जगह पे इसके ब्रेड क्रम्स लग जाए। इस तरह से फिर हम इसको प्लेट में रख देंगे, और सब जो है डोनट्स को इस तरह ही हम कोटिंग करेंगे। अच्छा, तो हमने सब अपने डोनट्स को जो है ना वो ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, और इधर हमने कढ़ाई में ऑयल जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे गर्म हुआ है, और हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा जो चिकन है वो कच्चा था। अब हम इसको 1 बाय 1 डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। डोनट्स को तेज़ आंच में मत फ्राई कीजिएगा, ताकि अंदर से जो इसका चिकन है वो कच्चा है वो अच्छी तरह से पकेगा, तो फिर ही इसका मज़ा आएगा। अच्छा, तो 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें,
इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है। इस तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को भी कुक होते हुए हो गया है। अब हमारी जो दूसरी साइड है वो भी कुक हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये कलर आया हमारा। अब हम इसको निकालने के बाद डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। जी हमारे डोनट्स जो हैं वो हमने डिश आउट कर दिए हैं। देखें देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इधर देखें कितने क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं। यकीन माने ये देखने से ज़्यादा कई गुना खाने में मज़े के हैं। अगर आप इस तरह से डोनट्स बनाएंगे, और तरीके भी हैं लेकिन ये भी तरीका आप ज़रूर एक बार बनाइएगा इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से बन के बहुत मज़े के रेडी होते हैं और घर में साफ़ सुथरे बन के रेडी होते हैं। अगर आपने इस तरीके से डोनट्स बनाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके डोनट्स कैसे बने हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।